हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। यहाँ पे जो पहला जो शेयर है उसका नाम है ट्राइडेंट। देखो आज के दिन यहाँ पे 2.5% का गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को देख लें तो हम लोग को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे बड़ा एक्शन हुआ, जिसके कारण से आपको सडनली जो है 1:30 बजे के बाद यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। देखो फैक्ट की बात क्या है कि आज के दिन इसका यहाँ पे Q3 का नंबर आना था और नंबर यहाँ पे मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दिया, जिसका यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं मार्केट को ये नंबर पसंद नहीं है, जिसे हम लोग को चार्ट को ही देख करके समझ में आ रहा है। लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसा नंबर देखने को मिल। पहले हम लोग यहाँ पे सेल्स देखते हैं, ठीक है। सेल्स में यहाँ पे देखोगे तो भाई ग्रोथ देखने को मिल रहा है 1641 करोड़ से बढ़ करके 1835 करोड़ ईयर भी, और क्वार्टर भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको 1798 करोड़ से बढ़ करके ही नंबर देखने को मिल रहा है। देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स है सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च में भी गेन देखने को मिला, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ और जब देखते हैं इसका नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर फैक्ट हम लोग को मालूम चलता है कि 144 करोड़ से घट करके 109 करोड़ का नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट जो है डाउन जाते भी दिखाई दिया है, और इसके वजह से पूरा प्रेशर यहाँ पे निकल के आया है। ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 30% तक का जो यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है प्रॉफिट, और यही सबसे बड़ा मेन कारण है। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोगों ने जाना है शुरू से कि ज़्यादातर मार्केट रिएक्ट करता है ईयर ऑन ईयर के बेसिस से, और इसलिए यहाँ पे थोड़ा फॉल का जो है यहाँ पे चार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है। देखो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कोई चेंजेस यहाँ पे होते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ पे FIS जो है थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक को सेल किए, मतलब 0.01% ऑलमोस्ट। और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे DIS वाली जो यहाँ पे सेल हुआ है आपको FIS की तरफ से, वो यहाँ पे बाई कर लिए डोमेस्टिक वाले, क्योंकि यहाँ पे 0.01% का गेन देखने को मिल रहा है इनके तरफ से। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि ठीक है, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी बड़ा चेंजेस तो देखने को नहीं मिला है। लेकिन जो यहाँ पर इसका देखोगे एक बार टेक्निकल, तो अपने सपोर्ट के करीब फिर से ये आते हुए दिखाई दे रहा है। 43 रुपया 70 पैसा का सपोर्ट है, और ये सपोर्ट यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद वाला भी कैंडल यदि यहाँ पे नीचे की तरफ बनते हुए दिखाई दे जाता है, तो फिर ये एक बेयरिश का साइन होगा, और फिर कहीं ना कहीं जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 40 तक भी आते हुए दिखाई दे जाएगा। ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है। मैंने जो भी लेवल बताया है उस लेवल पे ये आराम से फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इसके बाद वाला कैंडल जस्ट इसके ऊपर खुला है। फिर यहाँ पे देखो अब ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन इसके बाद वाला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है। तो इससे हम लोग को ये मालूम चल जाता है कि हाँ ये एक अच्छा सपोर्ट है, और इस सपोर्ट को हम लोग को सही से समझ करके कोई भी फैसला यहाँ पे लेना है। अब जो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो यहाँ पे है यस बैंक लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 12% तक का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि जब इतना अच्छा गेन देखने को मिला है तो कोई ना कोई यहाँ पे न्यूज़ होगा, और यहाँ पर एक बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ देखने को मिला है जो यहाँ पे है RBI के तरफ से, ठीक है। तो चलो इसके हम लोग सही से समझ लेते हैं कि यहाँ पे कैसा न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है। तो देखो यहाँ पर जो है आपको अप्रूवल मिल चुका है RBI के द्वारा से कि हाँ यहाँ पे HDFC बैंक जो है 9.5% तक स्टेक यहाँ पे बाई कर सकती है। ऐसा यहाँ पे अप्रूवल चाहिए था, और यहाँ पे अप्रूवल मिल भी चुका है। मैं बता दूं कि यदि हम लोग यहाँ पे देख लें इसका एक बार जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर HDFC बैंक का भी नाम आता है, जो ऑलमोस्ट आपको 3% तक का स्टेक यहाँ पे होल्ड करता है। और अब यहाँ पे अप्रूवल उनको चाहिए था, जो यहाँ पे मिलते हुए भी दिखाई दे चुका है RBI की तरफ से। लेकिन यहाँ पर एक जो डिस्क्लेमर है वो यहाँ पे क्या है कि यदि 1 साल के अंदर में यदि यहाँ पे उस जो है लेवल तक ये नहीं पहुंच पाता है, तो फिर यहाँ पे फेल होते भी दिखाई दे जाएगा। मतलब कि फिर यहाँ पे नेक्स्ट ईयर के लिए अप्रूवल चाहिए होगा, ऐसा यहाँ पे RBI का बोलना है, जो यहाँ पे साफ तौर से ही लिखा हुआ जो है हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ था जो मैंने शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर दिया है। बाकी कुछ ऐसा यहाँ पे बड़ा न्यूज़ नहीं है। लेकिन देखो इस बार का यहाँ पे वजह क्या इतना अच्छा गेन क्या, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे देख लें तो मतलब 5 दिन के अंदर में 5.5% तक का गेन, और 1 मंथ के अंदर में 5%। लेकिन देखो 6 मंथ में तो 50% से भी ज़्यादा का यहाँ पे रिटर्न जो है देखने को मिला है। पहली बात जो यहाँ पे क्वार्टर का जो नंबर है वो भी यहाँ पे अच्छा है। जो यहाँ पे NPA है वो यहाँ पे कंट्रोल होते हुए दिखाई दिया। लेकिन ये NPA कंट्रोल यहाँ पे हुआ कैसे, तो इसका वजह यहाँ पे है सेल। देखो NPA का मतलब होता है बैड लोन, और हम लोग जानते हैं कि यस बैंक का डूबने का मेन कारण क्या था, वो था इसका यहाँ पे NPA, जो ऑलमोस्ट आपको देख सकते हो कि मतलब ग्रॉस NPA तो 15% तक यहाँ पे जाते भी दिखाई दिया है। और यही तो मेन वजह है ना कि भाई बैड लोन इतना बढ़ गया कि बैंक के पास कुछ यहाँ पे बचा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर रही है आपको यस बैंक,
लॉस पे, ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि यदि 500 करोड़ यदि लोन है तो यहाँ पे आपको यस बैंक कोई थर्ड पार्टी से 400 करोड़ में ये बेच दे रही है और बोल रही है कि देखो भाई मैंने यहाँ पे 400 करोड़ में बेच दिया, अब आप जो है इस पार्टी से 500 करोड़ यहाँ पे लो, ठीक है। अब वो कितना दे रहा है, जितना देगा वो आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो गया। तो यस बैंक अपने लॉस को जो है, जो अपने लोन को वो लॉस में बेच रही है और इसके कारण जो इसका एनपी है वो यहाँ पे कम होते भी दिखाई दे रहा है। मैं बता दूं कि अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप देख रहे हो तो भाई यहाँ पर ऐसा गलती मत करना। आप यहाँ पे यदि, ठीक है, जो है टेक्निकल पर्पज से, बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से जो जाना चाह रहे हो कि चलो भाई हम लोग यहाँ पे 5% पैसा लगाएंगे, 10% पैसा लगाएंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो फिर चलेगा। लेकिन ये सोच रहे हो कि भाई हम लोग यहाँ 50% पैसा लगा लेते हैं, तो ये पूरा ही यहाँ पे गैम्बलिंग है और इस गैम्बलिंग को समझने के लिए आपको खुद ही यहाँ पे ट्राई करना होगा। देखो गेन हो रहा है सही है, लेकिन जब गिरावट भी होगा तो सेम इसी तरह से गिरावट भी दिखने को मिलेगा। तो उस तरह का पैनिक लेवल यदि आप यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है सह सकते हो तो फिर सहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से तो ये सही डिसीजन यहाँ पे नहीं होगा। तो होप आपको इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछो और यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, दोस्तों में शेयर करना, तो वो शेयर कर दो। जिनके पास ये शेयर है ना उनको तो जरूर से शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी न्यूज़ इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि आज यहाँ पे गेन का वजह क्या है और क्या करना सही भी रहेगा। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।